अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 16 घंटे से भारत की संसद लोकसभा में जबरदस्त और गर्मा गर्म बहस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जारी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक तूफानी स्पीच अब से कुछ सेकंड पहले समाप्त हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पर इतनी विस्तृत चर्चा इस देश के भीतर बेहद आवश्यक थी और यह बात लोगों के बीच जानी जरूरी थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के जो सवाल उठे, संसद में सरकार ने उसका जवाब क्या दिया और क्या वो सच सामने आया जो इस देश की जनता जानना चाहती। आज परिचर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, पूरे देश ने स्तब्ध होकर आज लोकसभा की कार्रवाई देखी। आज लोकसभा की संसद टीवी की टीआरपी सबसे ज्यादा गई होगी। उसका कारण है आज सुबह से जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिबेट की शुरुआत आज से की थी, आज कल भी हुई थी और आज से उन्होंने शुरू की। भारत का पक्ष, देश का पक्ष, सेना का पक्ष, सरकार का पक्ष अमित शाह ने बड़ी मजबूती से रखा और यह बताया कि किस तरह से सेना ने पराक्रम के जरिए यह गौरव हासिल किया कि पाकिस्तान को उसके घर के भीतर घुसकर मारा। न सिर्फ आतंकी ठिकाने नष्ट किए बल्कि पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पर भी अटैक करके अपनी सैन्य क्षमता का इजहार किया। और बहनों भाइयों, जो सबसे बड़ा सवाल था, पूरा देश इस मामले में सिर्फ राजनाथ सिंह, अमित शाह का स्पष्टीकरण या उनके जरिए बात नहीं जानना चाहता था। इस देश के 144 करोड़ लोगों के मन में था कि प्रधानमंत्री संसद के भीतर आए और ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब दें। प्राइम मिनिस्टर आए, तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट की उन्होंने अपनी स्पीच दी जो अब से थोड़ी देर पहले समाप्त हुई है। एक बड़ा प्रश्न था कि ट्रंप ने सीज फायर कराया है क्या? यही वो प्रश्न है। और हमारे कितने फाइटर गिरे, हमारा कितना नुकसान हुआ, यह प्रश्न ऐसा था जिसका जवाब हर किसी को चाहिए था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रंप ने मुझसे बात करने की कोशिश की लेकिन मेरी उनकी बात नहीं हो पाई। उनके डिप्टी जेडी वैंस का मुझे फोन आया था, तब मैं मीटिंग में था। 1 घंटे बाद मैंने उनको पलटकर फोन किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आप भारत पर बड़ा आक्रमण करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि हमने कहा है कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री ने बड़ी स्पष्ट की और ये इंश्योर किया कि दोनों देशों के बीच का जो युद्ध विराम है, सीज फायर है, उसमें तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं। प्रधानमंत्री ने यह बात अब ऑन रिकॉर्ड कही है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 29 टाइम्स 29 बार यह क्लेम कर चुके हैं। राहुल गांधी ने बहुत कोशिशें की प्रधानमंत्री को उकसाने की, लेकिन उन्होंने ट्रंप के बारे में कोई सीधी टिप्पणी नहीं की। लेकिन आज राहुल गांधी बहुत फायर थे और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर उसके तकनीकी, रणनीतिक, राजनीतिक, सामरिक सभी विषयों पर सरकार पर जमकर हमला बोला। केंद्र की एनडीए सरकार की नीतियों को लेकर बड़े प्रश्न खड़े किए और जिस तरह के राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए, जनता के मन में राहुल गांधी की स्पीच का एक स्पष्ट प्रभाव आज देखने को मिला। इंपैक्टफुल स्पीच राहुल गांधी ने दी और जो क्वेश्चंस उन्होंने रेज किए ये लोगों के मन में थे। ये अलग बात है कि सरकार ने उनके प्रश्नों का जवाब देने के बजाय दूसरे विषयों पर ज्यादा फोकस किया। और आज जो सबसे सधी स्पीच अपोजिशन की तरफ से आई, प्रियंका गांधी की, उन्होंने भावनात्मक, सामाजिक मुद्दों पे, युद्ध की त्रासदी पर, आतंकवाद की त्रासदी पर अपना पक्ष रखा और बड़ी मजबूती के साथ रखा। आज विपक्ष भी बहुत तैयारी करके आया था। बहनों भाइयों, विपक्ष आक्रामक मुद्रा में था और सत्ता पक्ष डिफेंसिव मुद्रा में था। अखिलेश यादव ने भी अपने स्टेटमेंट में, अपनी स्पीच में इन मुद्दों को खुलकर उठाया, सरकार को जमकर घेरा और कल हुए इनकाउंटर पर भी उन्होंने गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए कि कल ही क्यों। टाइमिंग पर भी सवाल है। वैसे स्पीच तो बहुत हुई लेकिन आज 4 लोगों की स्पीच बड़ी चर्चा में है जिनके बारे में हम डिबेट में आज चर्चा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव। मैं चाहता हूं कि इनके कुछ आप स्टेटमेंट्स आज के खास वाले सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम अपने सम्मानित मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे। 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दें। तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप
is a liar. झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। Meaning he is scared Chinese and Pakistani fusion. पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मुक्त करते, अब कहते रोक क्यों दिया। कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। और मान्यवर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया, कोई अधिकार नहीं है पूछने का। वैसे महोदय, मेरी माँ की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। कि हम समुद्र से लेकर जमीन तक, सभापति महोदय, पाकिस्तान के हर महत्वपूर्ण ठिकानों पर प्रहार करने में न केवल सक्षम हैं, बल्कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। नरेंद्र मोदी, मैं इस सदन के अंदर कहना चाहता हूं, आपने उस भावना के साथ विश्वासघात किया। आसिम मुनीर और आसिम मलिक दोनों से आप बात कर रहे थे कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है कि जिस समय सरकार में ये भारतीय जनता पार्टी आई है और आज जब हम सदन में चर्चा कर रहे हैं तो हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है, कि जिन एयरक्राफ्टों को नींबू और मिर्च लगाकर के पूजा की गई थी, वो एयरक्राफ्ट कितने उड़े थे। हमें अपनी पूरी एयरफोर्स पे गर्व है। इतने बेहतरीन पायलट किसी के पास नहीं है जितने बेहतरीन पायलट हमारे पास हैं। और हम समाजवादी वो लोग हैं जिन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का बनाया था कि अगर कभी इमरजेंसी हो तो आपका एयरक्राफ्ट वहां पर उतर जाए। तो बहनों भाइयों, अब लोकसभा में और राज्यसभा में गर्मा गर्म बहस के बाद अब स्टूडियो की बारी है। स्टूडियो में मेरे साथ राकेश त्रिपाठी बीजेपी से हैं, नितिन सारस्वत कांग्रेस से हैं, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, मनोज राजन त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजीव श्रीवास्तव दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। राकेश त्रिपाठी जी, विपक्ष का कहना है कि अभी भी सवालों का जवाब नहीं मिला है, ट्रंप की भूमिका पर सवाल अभी भी कायम है। देखिए विजय जी, कोई भी व्यक्ति अगर सो रहा है ना तो सोए हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर जागते हुए सोने का नाटक कर रहा हो तो बम फोड़ दीजिए, तब भी वो जगेगा नहीं, क्योंकि उसको नाटक करना है। वास्तविक सवाल होते हैं, उन सवालों के जवाब होते हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी सामान्य समझदारी का व्यक्ति भी होगा तो औसत बुद्धि का व्यक्ति भी आज प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद इस बात में कहीं कोई सवाल नहीं बचेगा। स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दुनिया के किसी नेता ने उसके कहने से यह शांति की प्रक्रिया नहीं हुई है, ये युद्ध को रोका नहीं गया है। अब दुनिया के किसी नेता से परे है क्या डोनाल्ड ट्रंप? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि विपक्ष इस तरह के सवाल उठाता भी कैसे है, और यह सवाल तो पहले भी नहीं उठना चाहिए था। डीजीएमओ ने इस बात को लेकर के स्पष्ट कर दिया था, सेना की बार बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बार बार स्पष्ट कर दिया था कि इसमें किसी प्रकार के कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं। पाकिस्तान के डीजीएमओ से हमारे पास प्रस्ताव आया है और पाकिस्तान के डीजीएमओ के प्रस्ताव के बाद भारत के डीजीएमओ ने इस बात की घोषणा करने का काम किया है। उसके बावजूद बार बार यह सवाल उठाया जा रहा है।
और यह सवाल केवल पाकिस्तान की स्ट्रेटजी के तहत उठाया जा रहा है, पाकिस्तान के अफवाह तंत्र के द्वारा उठाया गया, और उसको भारत के भीतर कुछ लोग हैं जो लगातार आगे लेकर के जाने का काम कर रहे थे। ओके, देश की संसद में भारत की सेना की विजय गाथा पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारत के भीतर भारत का विपक्ष भारत की सेना की कमजोरी पर चर्चा करना चाहता है, भारत की सेना को कमजोर दिखाना चाहता है। और त्रिपाठी जी, क्या डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान के अफवाह तंत्र का शिकार हैं, जो एक दो बार नहीं, कितनी बार 29 बार। हाँ, त्रिपाठी जी बता रहे हैं, मनोज राजन जी हैं, 29 बार बता रहे हैं, 29 टाइम्स। क्या वो भी अफवाह के शिकार हैं? देखिए दुबे जी, नहीं, देखिए किसी भी व्यक्ति की इच्छा होती है कि सारी बातों का श्रेय हम स्वयं ले लें। डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह के कई सारे दावे अलग अलग समय पर अलग अलग मुल्कों के संदर्भ में किए हैं, केवल भारत पाकिस्तान के संदर्भ में नहीं, अलग अलग कई मुल्कों के संदर्भ में इस तरह के कई दावे किए हैं, और वो दावों से पलटते भी रहे हैं। भारत पाकिस्तान के संदर्भ में भी अपनी कही गई बात को तीसरे दिन उन्होंने पलट दिया था कि नहीं, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं था। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात पर ज्यादा भरोसा, लेकिन भारत की सेना की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक वक्तव्य पर भरोसा नहीं, भारत के एक सवाल और है जिसका जवाब दिए गए बयान पर भरोसा नहीं, जिसका संतोषजनक जवाब नहीं आया, मिला नहीं सकता। वो एक संतोषजनक जवाब और नहीं आया। सिर्फ पाकिस्तान के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट कर ली इंडियन डीजीएमओ से और वार रोक दी गई। देखिए, एक बात स्पष्ट है ब्रजेश जी, भारत की सेना को जो लक्ष्य सौंपा था देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश की पॉलिटिकल लीडरशिप ने, देश की सरकार ने, कि इन आतंक के अड्डों को ध्वस्त करो। ऑपरेशन सिंदूर यही था, और ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में हमने उन आतंक के अड्डों को चिन्हित करके उनको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया। हमने अपना काम पूरा किया, हमने इसे स्टॉप किया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं नितिन सारस्वत को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नितिन, आपका स्वागत। और हमें बताइए कि जब प्राइम मिनिस्टर ने एकदम लाउड एंड क्लियर कर दिया, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया, किसी तीसरे का दखल नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट के फोन को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मैंने कहा था कि गोली का जवाब गोली से, तो आपको अपने देश के प्राइम मिनिस्टर जो ऑन रिकॉर्ड लोकसभा के भीतर कह रहे हैं उस पर एतबार क्यों नहीं है, और कितने सबूत चाहिए आपको? देखिए, मैं सबसे पहले जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने हमारे सेना के शौर्य को, साहस को नमन किया, उसी तरीके से मैं सबसे पहले सेना के शौर्य और साहस को नमन करना चाहता हूं। लेकिन फिर वही बात आती है कि आप जब पूरी सरकार केवल झूठ और प्रोपेगेंडे पे टिकी हो और जहां पे तर्क एक कहीं भी आपको दिखाई ना दे, फिर वही तरीके की बात होती है। जिस तरीके से आपने एक सबसे पहले महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि जब डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट की और हमने एक्सेप्ट क्यों कर ली, क्या हम पाकिस्तान के, क्या भाजपा के जो क्या नाम से गृह मंत्री हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या बस केवल इंतजार कर रहे थे कि वहां से डीजीएमओ रिक्वेस्ट कर दे और यहां हम उनकी रिक्वेस्ट को मान ले? दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जब बात दो डीजीएमओ के बीच में हुई तो ट्रंप इसकी घोषणा क्यों करते हैं? तीसरी बात, मैं आपको कई सवाल, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई तरीके से बताया कि फर्स्ट सेकंड, मैं आपको बताना चाहता हूं इस पूरी 2 घंटे की स्पीच में, और चाहे अमित शाह जी बोले हो, चाहे विदेश मंत्री बोले हो, चाहे हमारे रक्षा मंत्री बोले हो, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको पता चला कि हमला कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्या आपको पता चला कि बैसरन घाटी में सुरक्षा क्यों नदारद थी, जबकि यह इसके लिए पहले से इंटेल मौजूद था? क्या सत्ता में बैठे लोग जनता से अपना जो जनता सवाल कर रहे हैं उनको जवाब नहीं चाहती है? क्या उन 26 लोगों के पास में कोई भी सुरक्षा क्यों नहीं थी? आपने देखा पति को पत्नी के सामने, माँ बाप के सामने बच्चे को किस तरीके से 1 घंटे तक उन्होंने मौत का तांडव किया, आपने और आराम से निकल गए हुआ, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो आतंकवादी, उनको इंडियन आर्मी ने मार गिराया। सुनिए, मेरी बात सुनिए, अरे एक मिनट ब्रजेश जी सुनिए ना, आप जब सवाल पूछ रहे, आज जो सवाल पूछे मैं आपको पूछना चाहता हूं, इनमें से किन सवालों के जवाब आपको मिल गए? मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1 घंटे तक वो चुन चुनकर मारते हैं, वहां पे कोई भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं पहुंचता है? IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, इस सब घटना के होने के बाद में भी पाकिस्तान को लोन कैसे मिल जाता है? जो अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई आका थरथरा रहे थे, आपको पता है इसका सबसे बड़ा आका कौन है? मुनीर। और मुनीर किसके साथ लंच करते हैं? और वहां पे ट्रंप ऑफिशियल बयान क्या देते हैं कि हमने इनको थैंक किया ताकि इन्होंने क्या नाम से वॉर को एंड कर दिया, आगे लेके नहीं गए। अगला, थोड़ा सा डिबेट में वक्त की भी कमी है, और अपनी बारी में भी कई हमारे साथ सम्मानित अतिथि हैं। सुनिए, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं सर, मेरा सवाल सुने सर, सवाल सुने सर, देश के सवाल है सर, सवाल सुने सर, सवाल सुने। अगर प्राइम मिनिस्टर ये बात कहते हैं
और ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कांग्रेस को प्रधानमंत्री का लोकसभा में दिया गया बयान स्वीकार्य है अथवा अस्वीकार्य है? मैं ये कह रहा हूं कि आज कांग्रेस की क्या मांग थी। कांग्रेस की मांग थी कि आप जिस ट्रंप ने देश में, आपने अभी बताया कितनी बार बोला, 29 बार बोला है आपने ट्रंप का। आप राहुल गांधी जी ने कहा कि आप एक बार ट्रंप का नाम लेके बोल दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, इस तरीके की कोई बात नहीं है। क्या उन्होंने बोला? क्या उन्होंने बोला? आप मुझे बताइए, क्या चाइना ने हमको? सर मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूं अपना सवाल, क्या नाम से अवधि सीमित है और आपका मैं तथ्य जानना चाहता हूं, पीएम का बयान स्वीकार्य है या अस्वीकार्य है? मैं ये कह रहा हूं क्या पीएम ने ट्रंप के लिए कहा? थैंक यू सर, धन्यवाद सर, बिल्कुल झूठ बोला है हर बहुत बार। धन्यवाद आपका। क्या उन्होंने कहा? थैंक यू सर। ट्रंप ने आपको सबसे पहले पता सीज फायर की थैंक यू सर, किससे पता चला? आप नेक्स्ट राउंड के लिए कुछ बचा लीजिए। का सबसे पहले थैंक यू किससे पता सर। चला? जी बताइए ना आप। दीपक रंजन, आपको किससे पता चला? दीपक रंजन क्या आपने समाजवादी किसी पार्टी देश के में सुना है प्रवक्ता मेरे ऐसा साथ कि मौजूद कभी हैं। तीसरे पक्ष से पता चला हो? सर धन्यवाद सर धन्यवाद। दीपक रंजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री का आज जो स्टेटमेंट लोकसभा के भीतर आया, विपक्ष आपकी पार्टी समेत जितना भी विपक्ष है सबके सवाल का उन्होंने विस्तृत जवाब दिया। क्या प्रधानमंत्री के जवाब से आपकी पार्टी संतुष्ट है? देखिए विजय जी, हमने पहले भी कहा और आज भी हम कह रहे हैं कि हम सेना के शौर्य प्रताप पराक्रम पर हमें गर्व है, लेकिन ये सरकार जो है ये सेना का मनोबल तोड़ने वाली सरकार है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल सही कह रहे थे कि 3 महीने बाद मोदी जी आज जगे हैं, कितनी देर के लिए जगे हैं, सो करके उठे हैं, ये वही बता सकते हैं, राकेश त्रिपाठी जी बता सकते हैं कि आज मोदी जी जो 1 घंटे के लिए जगे हैं, कल से फिर सो जाएंगे कि नहीं सो जाएंगे। देखिए ऑपरेशन सिंदूर पे तो आपने चर्चा कर ली, ऑपरेशन सीजफायर पे चर्चा कब होगी? ऑपरेशन सीजफायर 29 बार पूरा देश चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, भाई डोनाल्ड ट्रंप जब पोस्ट करते हैं तो एक्स खुल जाता है, प्रधानमंत्री जी को जब पोस्ट करने का समय आता है तो क्या एक्स उनके लिए जो बैन हो जाता है? वो क्यों एक्स पर पोस्ट कर देते हैं कि ये होता कौन है? पुराना वीडियो अगर आपको याद होगा तो इन्होंने क्यों किसी के मुंह लगना भाई? पीएम ने जब क्लैरिटी दे दी तो हिम्मत ही नहीं कि मुंह लगे, ये हिम्मत तो दिखानी तो पड़ेगी अपने ना। पीएम को आप नीचे दिखा रहे हैं। कौन हम? अरे भाई हम देखिए ब्रजेश जी, प्राइम मिनिस्टर सबके हैं, ब्रजेश जी, हमारे आपके सब, ब्रजेश जी देश के प्रधानमंत्री। हम सवाल देश से नहीं कर सकते क्योंकि देश जितना उनका उतना मेरा भी है, सभी का देश है, लेकिन हम सरकार से तो प्रश्न कर सकते हैं कि वो आतंकवादी कहां से आए, कब आए, क्या ये भी जानने का हमें अधिकार नहीं? कल मारे गए, नहीं मारे गए 3 महीने बाद, और टाइमिंग पे आप गौर कर लीजिए, कल मारे गए चूंकि पीएम को बोलना था, आप उनका अरे कभी भी मारे गए ना। अरे मारे गए, आए कहां से? पाकिस्तान से। किस रास्ते आए? ये तो आप उनसे इंटेलिजेंस वालों से पूछो। अब ये लीजिए, मुझे ब्रीफिंग थोड़ी दी है। नहीं, आए पाकिस्तान से, बॉर्डर जम्मू और कश्मीर में लगता है वहीं से आए होंगे। बॉर्डर फोर्सेस कोई रॉकेट साइंस है? तो बॉर्डर फोर्सेस किसके पास है? हमारे पास है, आपके पास है, या मनोज भाई के पास है, या अनिल भाई के पास है? क्या आपकी पार्टी ने जो सवाल खड़े किए थे ऑपरेशन अभी भी ऑन है सिंदूर और पहलगाम, अभी भी ऑन है? अभी ऑन है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। 16 घंटे चर्चा करके भी अगर आपके 5 मेंबर आप पार्लियामेंट बोले हैं। अगर आज ये जिस तरीके से जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे, सलेमपुर वाले से लेके अगर पुराना सैफई वालों तक क्या मैं 5 सांसद बोले आपके, तो आप बता और आप कह रहे हैं सवाल का जवाब नहीं मिला। कौन सा जवाब मिल गया? आप ये दिखाई ना, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा जूम कर लीजिए इसको। इंचार्ज होते तो क्या कर सकते? पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। दिया तो इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। सर थैंक यू सर। अभी दूसरे चैनल का क्या बयान है तो वही, मोदी तो वही है, मोदी जी भी अलग हो गए। तब आपकी बोली भाषा कुछ और थी, बहुत शुक्रिया आपका। आज आप बोलने से अनिल दुबे रूलिंग पार्टी के गठबंधन का हिस्सा है, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव हैं। दुबे जी आपका स्वागत। कैसी रही प्रधानमंत्री की आज की स्पीच? और आपके नेता को बोलने का मौका नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी गठबंधन के नेता हैं। ये बड़े जाति होते, कोई भी इशू हो, जयंत चौधरी को मौका नहीं मिलता बोलने का। नहीं, आप कहां इस से मामले में सिंपैथी देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री जी हैं, वो बोल रहे हैं। और विडंबना विपक्ष की, मैं अभी दोनों लोगों के सुन रहा था कि विडंबना यह है कि विदेश में क्या हुआ उस पर भरोसा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री और हमारे देश के रक्षा मंत्री जो कह रहे हैं उस पर हमें भरोसा नहीं है। हमें अपने देश की बात पर भरोसा नहीं है। कितनी, मैं समझता
समझता हूं कितनी गलत बात है कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा नहीं कर रहे हो। पार्लियामेंट के भीतर उन्होंने कह दिया, आप दूसरे इसके बाद भी शक कर रहे हो। तो अब आप अगर देश के मामलों में, रक्षा के मामलों में और विदेश के मामलों में भी आप अगर राजनीति करोगे तो फिर भाई भगवान ही मालिक है आपका। अगर आपको देश के मामलों पर भी भरोसा नहीं है तो आप क्या करना चाहते हो? आप ये जो त्रिपाठी जी बैठे, इनकी दिलचस्पी ये है कि भाई एक बार जयंत चौधरी बोल देते, लोगों को यकीन हो जाता। हम बैठ के आपके यहाँ बोल रहे हैं जयंत चौधरी की बात बोल रहा हूँ मैं, उनको बोलने का मौका क्यों नहीं मिलता है? नहीं, अब ये उसमें आप कहा जो है पानी में जो है लाठी मार रहे हो। अरे गठबंधन के नेता हैं, गठबंधन के नेता वहां देखो, सर पे लाठी मारना क्राइम है और पानी में लाठी मारना त्रिपाठी जी कोई क्राइम नहीं है। नहीं, मैं कोई अपराध तो करना नहीं। आप जयंत को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं, जब जयंत कई बार ऐसा मौका दिया जाता है, नहीं दिया जाता। क्यों नहीं बोले जयंत चौधरी? नहीं, बिल्कुल, जब उनका जहां जरूरत होगी वहां भी वो बोलेंगे। आज तो देश के मुद्दे पर अगर जयंत चौधरी नहीं बोल रहे जी, आज देश प्रधानमंत्री जी को सुनना चाह रहा था, प्रधानमंत्री जी ने बोला और उसको सुनने के बाद भी तो बहस वही है। कह रहे हैं कि ट्रंप की बात पर भरोसा है, कौन क्या कह रहा है उस पर भरोसा है, देश के ऊपर भरोसा नहीं है। दीपक रंजन का भी मानना है, नितिन का सारस्वत का भी मानना है। जयंत चौधरी अगर आके कह दें कि ट्रंप इज लॉयर, ये सब मान लेंगे। इनको जयंत का इंतजार है। चलिए, वो ये आपकी बात वो सुन रहे होंगे, ये प्रधानमंत्री जी भी सुन रहे होंगे, देश के लोग नहीं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि सिंधु जल समझौता जो हमने निलंबित किया वो किसानों की वजह से किया। अब किसानों के मामले में तो फिर जयंत जी को बोलना चाहिए था ना। आपने अपेक्षा की थी कि वो बोले? मुझे हमेशा अपेक्षा रहती है यंग लीडर। आपकी अपेक्षा में कितना खरे उतरते हैं या निराश? वो उतरना चाहते हैं, सरकार उतरने नहीं देती। ऑलराइट, शुक्रिया। प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आसिम वकार साहब को आमंत्रित करता हूं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वकार साहब, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जवाब दिया, 16 घंटे की इस डिबेट के बाद मुझे लगता है कि आप सब लोगों के सवाल के जवाब, आप लोग से मेरा तात्पर्य इस देश के अपोजिशन से है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके सवालों का जवाब आज गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने दे दिया होगा। अरे आप बहुत खुश दिख रहे हैं मुझे आज, मतलब ज्यादा खुशी दिख रही है। अरे हमारे देश के PM बोले तो मैं खुश नहीं होऊंगा सर। मातम किस बात का सर? विजय उत्सव है सर। सर लोकसभा में जो बहस हो रही थी वो इस बात पे नहीं हो रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ। पूरा देश, एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा, एक एक नेता, एक एक MP, MLA सब सरकार के साथ थे ऑपरेशन सिंदूर पर। ये जो बहस हो रही थी ये हो रही थी ऑपरेशन सीज फायर पर सर, कि ये सीज फायर ऑपरेशन क्यों कर दिया आपने। मसला ये है कि जब आपके सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था तो आपने उनसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद को मांगा क्यों नहीं, दाऊद को मांगा क्यों नहीं? तो पाकिस्तान तो घुटने पे आ ही गया था, देता। दूसरी बात सर, ऑपरेशन सिंदूर तो हम लोग सब साथ में हैं। दोबारा कीजिएगा, दोबारा भी आपके साथ होंगे। तिवारा कीजिएगा, तिवारा भी होंगे। पाकिस्तान में घुस के कराची में जाके बैठ जाइएगा, तब भी आपके साथ हैं। मसला यह है कि POK को लेते लेते आपने छोड़ दिया, पाकिस्तान को वापस कर दिया। सवाल इस पर है सर, सवाल इस पर है कि जब वो गिड़गिड़ा रहे थे, लंबे लंबे लेट कर घुटनों पर रो रहे थे, तो मौलाना मसूद अजहर मिल रहा था, तो आपने वापस क्यों कर दिया? हाफिज सईद जब वो दे सकते थे, वो आप ले सकते थे, तो आपने उनके सामने हाथ जोड़कर उनको बख्श क्यों दिया? सवाल समझिए, सवाल तो एक भी जवाब नहीं दिया, ना मोदी जी ने दिया, ना अमित शाह साहब ने दिया। भाई सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पे अगर सवाल खड़े हो रहे हो तो हम लोग देशद्रोही। भाई सामरिक और राजनीतिक फैसला पाकिस्तान समर्थक, ये तो गवर्नमेंट ऑफ द डे, गवर्नमेंट जो होगी वो लेगी ना। आप नहीं तय करेंगे कि सरकार कैसे निर्णय लेगी। यही बोल देते, यही बुलवा देते। आपसे मिले नहीं असल में, पहले आपसे पहले मिल लिया होता तो ये बोल देते। मसला ये है, मसला सर ये है कि मैं तो पहले दिन से एक बात बोल रहा हूं, आपके चैनल्स पे बोला हूं, आपके पास रिकॉर्ड होगा। मैं शुरू से एक बात बोल रहा हूं कि विदेश मंत्रालय को बाकायदा दूतावास, अमेरिका के दूतावास से उनके एम्बेसडर को बुलाना चाहिए था और उनको लिख के देना चाहिए था कि तुम्हारा प्रेसिडेंट झूठा है।
तुम्हारा प्रेसिडेंट मक्कारी कर रहा है, तुम्हारी वजह से हमने सीजफायर नहीं किया है, इतनी सी बात बोलना थी। सर प्राइम मिनिस्टर ने आज लोकसभा में लाउड एंड क्लियर कर दिया मक्कार को मक्कार किसी कहना तीसरे था। देश का कोई हस्तक्षेप नहीं सर। और उन्होंने तो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का फोन नहीं उठाया था सर, 1 घंटा बाद जवाब दिया। और कितना लिखित बयान चाहिए, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट सर। और राकेश त्रिपाठी ने कहा भी सर। अरे बात तो सुनिए, बात तो सुन लीजिए सर, मुझे बोल तो लेने दीजिए। आपके हमारे प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने और विदेश मंत्री जी ने तो शायद 4 ही 5 बार बोला होगा कि हमने सीजफायर किसी कहने पे नहीं किया। ट्रंप ने 29 बार बोला है सर, और ऑफिशियली बोला है। अब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अपनी जबान से कह रहा है कि हमने करा दिया, हमने करा दिया, तो क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को यह बात नहीं कहना चाहिए थी कि नहीं कराया तुमने, तुम झूठ बोल रहे हो? अरे कोई गली मोहल्ले की लड़ाई है सर, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है सर। आप अमेरिका को कोई क्या ऐसे वैसे मानते हो सर? सुपर पावर है सर। आप क्या चाहते हो सबसे भारत झगड़ा करे? तो यही हम एक उभरती अर्थव्यवस्था है, आप चाहते हो कि हम चल के मल्ल युद्ध करें, अखाड़े में पटकी पटका करें? यही तो बचा। आप यही चाहते हो कि जाओ जूझ जाओ सर। सर 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 और दुबे जी ने यही बात बचाना चाहते हैं। दुबे जी सुनिए तो सर, अरे सुनिए तो सर, यही बात मोदी जी से कहलवा दीजिए कि वो सुपर पावर है, उससे नहीं लड़ सकते सर। वो आपके नेता के दोस्त हैं सर। आपके नेता का एक घंटे पे फोन उठेगा सर। हम लोग को तो 8 साल में 1 बार इंटरव्यू मिला, और आपके नेता के लिए सर सुलभ है सर। हम कह रहे हैं आधी घंटे पे फोन उठे, हमारे नेता ने भी यही सवाल उठाया है। मसला यह है कि पूरा देश यही सवाल उठा रहा है, और हो सकता हो कि राजनाथ सिंह भी यही मन मन में सवाल उठा रहे हो। थैंक यू सर, ये भी हो सकता है। शुक्रिया सर। सर प्लीज जी सर, आप बात ही नहीं करने दे रहे मुझे पूरी। सर 6 मिनट से बोल रहे हो सर। अच्छा बोल लो, आप कह लो। नहीं 6 मिनट की मैंने को गलत बात बोली हो तो बताइए भाई। जहाज आपने उड़ाए, अटैक किया, एयर रेड, हम सब साथ में हैं। आप खाली ऑफिशियली लोकसभा में ये बोल दीजिए कि हमारा नुकसान हुआ या नहीं हुआ। कौन रोक रहा है आपको? अरे सर जब एग्जाम देने जाते हैं तो कितनी पेंसिल टूटी, कितने पेन टूटे सर, ये काउंट नहीं किया जाता सर। नंबर कितने आए ये इंपॉर्टेंट होता है। आप बताइए, राजनाथ सिंह ने कही ये बात, मेरी नहीं है। आप जवाब नहीं सूझ रहा है आपको? नहीं तो राजनाथ सिंह ही बता देते कितनी पेंसिल टूटी। नहीं कितनी पेंसिल टूटी राजनाथ सिंह बता देते, कितने पन्ने फाड़े यही बता देते। अच्छा सर, अब थोड़ा प्लीज वेट करिए, हमारे पास 2 बहुत खास मेहमान हैं। संजीव श्रीवास्तव फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजीव जी, क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री ने जो बयान दिए हैं, उन बयानों से उन इशूज को एड्रेस किया जा सका जो अपोजिशन ने रेज किया? बिल्कुल विजय जी, सारे इश्यूज एड्रेस किए गए हैं और बहुत ही गंभीरता के साथ, बड़े ही इंसाइटफुल तरीके से सारी बातों पर अपना विचार सभी नेताओं ने रखा है, सत्ता पक्षी नेताओं ने। बोलो। और मेरा ऐसा मानना है कि इसका जो जवाब है वो विपक्ष को जरूर दे दिया गया है। अब ये लेकिन विपक्ष अगर मानने को तैयार नहीं है तो ये जाहिर है कि विपक्ष को तय करना है कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से और आपके सम्मानित शो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक ऐसे समय में कि जब भारत आने वाले समय में भी भविष्य में सुरक्षा संबंधी, रक्षा संबंधी, आर्थिक विषयों के संबंधित बड़ी चुनौतियां एक अनिश्चित वातावरण में फेस करने जा रहा है, तो ऐसे में विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात पे चर्चा करे कि आगे आने वाले समय में भारत की सुरक्षा को, भारत की रक्षा, डोनाल्ड ट्रंप का इशू प्राइम मिनिस्टर ने सेटल किया या नहीं किया? स्पीच सुनकर आपको क्या महसूस हुआ? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा व्यक्तित्व है ब्रिजेश जी, पूरा विश्व जानता है कि वो एक बेहद ट्रांजैक्शनल व्यक्ति है। वो कब क्या बयान दे दे, कब यू टर्न कर जाए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। रशिया यूक्रेन के युद्ध के बारे में सर साउथ अफ्रीका वाले का तो गला ही पकड़ लिया था। ऐसा बेइज्जत दुबे जी? बिल्कुल। साउथ अफ्रीका वाले के अंदर किया रशिया यूक्रेन का युद्ध समाप्त करा देंगे। थाईलैंड और कंबोडिया को भी अभी धमकियां दे रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी और अब आपसी बातचीत करके उन्होंने मसले को शांत कर लिया है। उसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये द्विपक्षीय मामला है, तीसरे पक्ष की मध्यस्थता
भारत को न कभी स्वीकार रही है, न आज है, न कभी होगी। और ये बात भारत के प्रधानमंत्री सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को सर मैं सम्मिलित करूंगा। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के बहुत ही जानकार राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट पत्रकार मनोज राजन त्रिपाठी जी मौजूद हैं। मनोज जी बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो पधारे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज किसकी स्पीच आपको बड़ी इंपैक्टफुल लगी? आतंकवाद का जब मुद्दा होता है ना, तो जो गांधी फैमिली है, चाहे राहुल गांधी ले लें या इंदिरा गांधी ले लें, चूंकि इस फैमिली ने खुद आतंकवाद झेला है, इंदिरा गांधी को खोया है, राजीव गांधी को खोया है, चाहे वो खालिस्तान का मुद्दा रहा हो या लिट्टे का। जब ये फैमिली बोलती है, खासकर जैसे प्रियंका गांधी ने आज बोला, तो ये इमोशनल देश है, ये इमोशन ले जाता है। और मैं सबूत है उनके पास, उन्होंने दो लोगों को खोया है। तो सबसे बेहतर जो बात थी आतंकवाद पर, जो बात थी कि आतंकवाद आया कैसे, पहलगाम पहुंचा कैसे, और अगर आप बदला ले रहे थे तो इतनी जल्दी रुके कैसे। इसमें ट्रंप ने जो एक फॉगी सिचुएशन क्रिएट कर रही है, उसको क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अगर आप गौर करें, छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मेरा नाम जोकर एक फिल्म आई थी जिसकी लेंथ बहुत लंबी थी, 2 इंटरवल थे, और एक शॉर्ट फिल्म होती है जो 6 मिनट से लेके 16 मिनट तक होती है। आप गौर करें तो विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है वो पहलगाम से लेकर और ऑपरेशन सिंदूर के रोके जाने प्लस इंटरवीन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, यहां तक सवाल कर रहा है। आप जवाब कितने का दे रहे हैं? आप सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने और खत्म करने का जवाब दे रहे हैं। यह लेंथ का प्रॉब्लम है। इसलिए विपक्ष को भी थोड़ा यह सोचना चाहिए कि इंडियन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, उनकी बात पे यकीन किया जाए, लेकिन कुछ चीजों के जवाब अभी भी अनुत्तरित है, या यूं कहें कि थोड़े से पराभासी हैं। 2 बड़े विषय उठे थे विपक्ष ने जो उनको रेज किया था। मैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, प्रियंका दोनों के स्टेटमेंट्स पर अगर आता हूं, सबसे बड़ा इशू था कि डोनाल्ड ट्रंप 29 टाइम्स इस बात का क्लेम कर चुके हैं कि सीज फायर उन्होंने कराया। इसके सपोर्ट में एविडेंस भी है कि ट्रंप के ही ट्वीट से दुनिया को पता चला कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। प्राइम मिनिस्टर का आज का ये स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड लोकसभा में कि किसी तीसरे की मध्यस्थता नहीं थी, पाकिस्तान के डीजीएमओ और इंडियन डीजीएमओ का ये डिसीजन था जो उन्होंने लिया। क्या उस मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी को घेरने में कामयाब रहा, या फिर पीएम की स्टेटमेंट के बाद अब यह मुद्दा सेटल्ड हो गया? मुझे नहीं लगता सेटल हुआ अभी तक। अगर आप देखें कि मैंने जो लेंथ की बात की उसमें एक एनेक्सर जुड़ा हुआ है, पुलवामा में 100 किलो आरडीएक्स आया कहां से, अभी ये बात अभी भी अनुत्तरित है। ये बात होती है। एक बात है, विश्व का सबसे ताकतवर आदमी डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट, वो ट्रंप हो, बुश हो या कोई भी हो, हम किसी को सीरियस या नॉन सीरियस नहीं, मैंने कुर्सी बोल रही है, वो 29 बार कह रहा है कि मैंने ऐसा किया है। आप एक बार सिंपली, ये हमारे देश का मसला है, सिर्फ विपक्ष नहीं, जनता भी जाननी चाहती है कि क्या ये हुआ है, क्या वास्तव में उन्होंने ऐसा किया है, उसको क्लियरिफाई कर दीजिए। उसके लिए एक व्हाइट पेपर जारी कीजिए, देखिए साहब मैंने ये बोला है और ये मैंने इनसे ये बात कही है, और उनसे कहें कि हमारे देश में इस बात को लेकर सवाल है, कृपया खुद इसको क्लियर करें। ये क्लियरिटी तो होनी चाहिए। तो 16 घंटे की डिबेट के बाद भी अभी ये डस्ट सेटल नहीं हुई है। 16 घंटे की डिबेट, कौन से वो प्रश्न हैं जो आपको लगता है कि अनुत्तरित हैं? वो 4 सवाल 5 जो आपको लगता है इनके जवाब अभी नहीं आए हैं। एक, डोनाल्ड ट्रंप में अभी क्लैरिटी नहीं है, नोटेड। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है और अचानक से खत्म होता है, हम पीओके की तरफ जाते हैं और सवाल यह है कि हम उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, ये एक सवाल। और तीसरी बात यह है कि हम जिस तरीके से आज की 2 दिन की संसद, 16 घंटे की संसद में कोई चीज नई नहीं आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो सवाल उठ रहे हैं, उनके जो जवाब सामने से आ रहे हैं वो आ रहे हैं। आज स्पीचेस में थे, आज उनकी लेंथ ज्यादा लंबी थी, पर जवाब सारे आ चुके हैं, वही जवाब है। आज संसद में हो गए, बस इतनी सी बात है। ये सारे सवाल, नया कोई जवाब नहीं आया, नया कोई जवाब नहीं आया। आप गौर कीजिए, बताइए कौन सा जवाब नहीं आया। क्या प्लेन्स को लेकर, मैं मानता हूं, चलिए कंसील कर जाइए कि आपको कितना नुकसान हुआ, लेकिन उस कंसीलमेंट से
क्या वास्तव में कहीं कोई किसी तरीके का दबाव तो नहीं था? ये आसिम वकार ने जो इशूज उठाया कि कुछ हमें निगोशिएट कर लेना चाहिए, आतंकवादियों को मांग लेना चाहिए, जो भारत के अपराधी हैं उन्हें मांग लेना चाहिए, भारत के प्रति अपराध, निगोशिएशन हमें बेटर करना चाहिए, जो हमने नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1971 में जो गलती की गई थी, हम पाकिस्तान घुस गए थे, फिर हमें वापस नहीं करना चाहिए था। नेहरू जी पर आरोप लगाया कि सिंधु जल समझौता जो हुआ नेहरू जी ने किया, वो उनकी गलती थी। ओके, आज उसी तरीके की कुछ बातों पे कुछ गलतियों को गलतियां मान लेते हैं, विपक्ष के नजरिए से गलतियां मान लेते हैं। आप उनको प्रिवेल क्यों होने दे रहे हैं? आप उनका सीधा सा जवाब दे दिए, जनता को संतुष्ट कर दिए। विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना। ऑलराइट, शुक्रिया सर। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, 16 घंटे की बहस के बाद देश को क्या मिला? देखिए, कुछ जानकारी आनी थी प्रधानमंत्री की ओर से, वो पहली बार आई। हालांकि 3 महीना पहले ये युद्ध समाप्त हो गया था, छोटा युद्ध था, 2-3 दिन का युद्ध था। हालांकि जनता चाह रही थी कि युद्ध और लंबा हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए। हर आदमी तैयार था कि अब की बार पाकिस्तान को सबक सिखा दो, लेकिन 2 ही 3 दिन में वो समाप्त करना पड़ा। अब वो भारत की समझदारी के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो नंगा है, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, जो खाली गाल बजा रहा है, उससे ज़्यादा लड़ाई करने से अपने नुकसान हो रहा था। बस हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान वाले पता नहीं किस चीज़ का विजय दिवस मनाए ये पहलगाम की घटना के बाद, जब युद्ध रुका। सीज फायर किसने कराया, किसके कहने हुआ, ये सब तो बहुत देश के इंटेलेक्चुअल वर्ग के लिए होगा। आम आदमी ये कह रहा था कि अब की मोदी इनका ठीक कर देंगे कायदे से, और अब की बार छोड़ना नहीं। लेकिन जब आप सत्ता में बैठे होते हैं, सरकार में होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां राष्ट्र के प्रति दूसरी होती हैं और ज़्यादा होती हैं। शायद इस देश में जब जब युद्ध की नौबत आई, तो जो दल सत्ता में रहा है उसने अपने परिस्थितियों के हिसाब से फैसला किया होगा। आज प्रधानमंत्री सारे मामलों को उन्होंने अपनी आंख से देखा है और अपने हिसाब उनका फैसला लिया है। तो ये जो भी फैसला आया वो इस देश के हित का फैसला माना जाए, और ये माना जाए कि सरकार ने भारत की तरक्की के लिए इस युद्ध विराम को स्वीकार किया, सहमति बनाई। जी ब्रजेश जी, डिप्लोमेसी में हम कामयाब रहे, क्योंकि विदेश में हमारे डेलीगेशन गए थे, वहां पर बड़ा समर्थन भी मिला। भारत का भविष्य उज्ज्वल है, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले बहुत लोकप्रिय थे, राष्ट्रपति बनने के बाद से अब वो एक सनकी शासक के तौर पर चर्चित हो चुके हैं। वो कब किसको क्या कह दें, कब किस देश के साथ क्या बवाल कर दें, उनके बारे में अब कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। यानी कि वो गंभीर राजनेता के तौर पर अब दुनिया में नहीं माने जा रहे हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये आती है सामने, व्हाइट हाउस जाना थोड़ा डेंजरस हो गया राष्ट्राध्यक्षों के लिए। पता नहीं वो आदमी कब क्या कर दे, बदतमीजी कर दे, आप बैठे और कोई कुछ भी कह दे। देखिए दुबे जी कुछ भी बोल, रिश्ते बंद हैं, ये हिम्मत की बात है। खेल बंद है, पानी बंद है, बाघा बॉर्डर बंद है जी। ये सरकार की इच्छा शक्ति का नतीजा है जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल से वो राज कर रहे हैं, 11 साल पूरा कर चुके हैं। उन्होंने इस देश की अगर भलाई के लिए कोई निर्णय किया है, तो इसमें अभी बहुत मौका आएगा निपटने का। पाकिस्तान से आगे भी निपट लेंगे, लेकिन जब हम हथियारों के मामले में सक्षम हैं, जब हमारा देश दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ऐसे में बहुत छोटे मुल्क से, कमजोर मुल्क से लड़ाई करके अपनी उम्मीद, ऊर्जा, अपना समय जाया नहीं करना चाहिए। उचित बात कही वीरेंद्र जी ने। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। वैसे ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, भले सीज फायर हो गया, एक बात तो साफ हो गई। और ये बात अनिल दुबे से आप पूछिए कि दोनों जगह बैठ के सत्ता में मलाई खा रहे हो, बोलने के नाम पर गायब हो जाओगे और बोलने के नौबत आएगी। रहने दो, डांटो नहीं, मत डांटो। ये राकेश त्रिपाठी जो ना, राकेश त्रिपाठी से बोलना पड़ेगा इनको। अच्छा, उनसे पूछूं? ये इस देश में जनता जानना चाहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये इसीलिए गए थे कि हमारी सीटों पर वो अपने प्रत्याशी लड़ा देते हैं, हमको जो है मौका नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब आज वहां जाके बोलते भी नहीं, अजीब हाल है जी। वही कंक्लूड कर, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, और किसकी अदा पे? इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। तो दुबे जी भी हमारे वही हैं, संभाल। लेकिन आज
एक बार फिर मुनव्वर राना का वो शेर बहुत मौजू हो जाता है जो उन्होंने सिंधु नदी पर लिखा था कि सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है और ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। इस नदी को देश की हर एक कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है, ये कहीं लिखती नहीं है, इसे सब मुँह जवानी याद है और ऐ सियासत इसे तेरी हर एक मेहरबानी याद है। अब नदी को कौन बतलाए कि ये पाकिस्तान है, ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बड़ी मौजूद बात आपने की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और बहन भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, डिबेट के प्रथम चरण में 2 तथ्य निकलकर सामने आए कि अभी डस्ट सेटल्ड नहीं हुई है, जैसा कि आसिम वकार ने भी कहा और मनोज राजन जी ने भी ये बात कही, सपा के प्रवक्ता ने भी कही, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी वो पक्ष रखा कि 2 इशूज हैं जो अभी सेटल नहीं हो पाए, एक ट्रंप का इशू और दूसरा जो सीज फायर हुआ वो इतने आनंद फानन में क्यों हुआ, हमें इसे बेटर निगोशिएट करना चाहिए था। देखिए, एक तो बात जो मनोज जी ने कही कि पीओके क्यों नहीं ले लिया, पीओके ले लेना चाहिए था। देखिए, भारत ने कोई इसके लिए प्लान करके, योजना बना करके कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे और उसके बदले में ये नेगोशिएट करेंगे, पीओके ले लेंगे, ऐसा नहीं है। एक आकस्मिक अचानक ऐसी अनायास हुई घटना से, जिसकी बिल्कुल देश अपेक्षा नहीं कर सकता था कि पहलगाम में जो लोग अपने प्रेमी, तमाम ऐसे नवविवाहिता जोड़े जो हनीमून मनाने के लिए वहां जाते हैं और वहां अचानक इस तरह की एक आतंकी कायराना हरकत होगी। इस कायराना हरकत के बाद पूरी दुनिया भर में इस बात का आक्रोश था, भारत के भीतर बेहद आक्रोश था और भारत की सेना को, भारत की सरकार ने एक टास्क दिया कि आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना है। भारत की सेना ने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके अपना लोहा मनवाया था और हमने इस बार ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करके एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हमारा लक्ष्य जो था वो लक्ष्य हमने पूरा किया। उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की, जो प्रतिरोध करने की कोशिश की, हमने उसको दोबारा फिर यह एहसास कराया कि भारत की क्षमताएं इतनी है कि भारत को तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। उसके बाद जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाने पर आया तो हमने उसको क्षमादान किया, हमने उसको रोका, लेकिन इसके बावजूद आतंकी गतिविधि पर हमारा रवैया, रुख कठोर होगा, इसको लेकर के कोई संशय नहीं। आगे से ऐसा कुछ ना हो, ये सवाल खड़े करना और ऐसी घटनाएं ना हो देश के ऊपर। आपको इसको निगोशिएशन में इतनी हड़बड़ी क्या थी कि एक टेलीफोन कर दिया और आपने कहा ठीक है युद्ध बंद करते हैं, ऐसा क्यों किया आपने? नहीं, देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं ब्रजेश जी, हमने जो लक्ष्य तय किया था, हमने जो आतंकी ठिकाने चिन्हित किए थे, उन आतंकी ठिकानों को हमने पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया, पूरी तरह से समाप्त किया है। इसमें किसी प्रकार का कोई थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। हमने जो लक्ष्य तय किया, सेकंड राउंड थोड़ा सीमित अवधि के लिए है, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा फिर ये करेंगे तो फिर हम दोबारा दिए गए समय में ही अपना पक्ष रखें। मैं नितिन सारस्वत को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नितिन जी, जिस लक्ष्य को भारत की सरकार ने, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने तय किया था, वो टारगेट अचीव्ड हो गए, अब हमें क्यों इस बात के लिए युद्ध बढ़ाना, बोलिए। देखिए, सारी चीज़ें कही गई। सबसे पहले तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब चुनाव था उस समय कहा गया था कि 6 महीने में इस बार सरकार बनते ही पीओके पे कब्जा हो जाएगा। मेरे को लगता है कि आज त्रिपाठी जी उस सवाल को या उन वादों को भूल चुके हैं। दूर छोड़ दीजिए, आज ये बोला गया कि आपको क्या देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप कैप्टन शिव कुमार जी ने कहा कि राजनीतिक फैसलों ने सैन्य कार्रवाई को बाधित किया, तो क्या वो सेना पे डाउट कर रहे हैं? दूसरा, 4 जुलाई 2025 को सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा कि भारत ने इस ऑपरेशन में चीन से तकनीकी व सैन्य मुकाबला किया, क्या वो उन पे भी डाउट कर रहे हैं? क्या जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जो उनका मेन आका था, क्या वो क्लीन चिट दे रहे मुनीर को कि मुनीर आका नहीं था? और मैं ये कह रहा हूं कि जब लगातार पूरा विपक्ष आपके साथ ऑपरेशन सिंदूर में खड़ा था और उसके बाद में ट्रंप 29 बार बोल चुका है, और केवल ट्रंप के लिए कह के कि आप स्पेसिफिक बोलिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, ट्रंप बिल्कुल गलत बोल रहा है, ये एक लायर है, आप ट्रंप का नाम लेने से डर रहे हैं। अच्छा, ट्रंप को आप इग्नोर क्यों नहीं कर रहे हैं? अर्थव्यवस्था है, ट्रंप को इग्नोर कर दीजिए। कुछ आज 140 करोड़, सुनिए, 140 करोड़ देशवासियों की ताकत आपके साथ खड़ी हुई है, और आप कह रहे हैं कि एक जो सबसे बड़ा देश यूएस है उसका जो प्रेसिडेंट है वो मस्करा है। आप ये बात कह देते, आप चाह रहे हो कि भारत जाके अमेरिका से अपना सिर फोड़वा ले? का नाम नहीं ले रहा हूं। आप सर कैसी बात करते हो सर, झगड़ा कराओगे आप ना? IMF, वर्ल्ड बैंक कैसी? आज 140 करोड़ देशवासियों की ताकत, क्या ताकत कमजोर है? जाके अमेरिका से लड़ जाएं सर। क्या 140 करोड़? अरे इग्नोर मारो ट्रंप को सर। डीजीएमओ के एक फोन पे आप सरेंडर हो चुके,
मैं ये कह रहा हूँ तो मैं इनका क्या ट्रंप पर क्या जो भरोसा है। हमारे ऐसा करो, एयरपोर्ट पार्टी का अध्यक्ष ट्रंप को बना लो। त्रिपाठी जी आप कुछ नहीं बोलो सर, त्रिपाठी जी आप तो नहीं बोलो सर, पार्टी के अध्यक्ष हो आपको कितना भरोसा है सर, आप तो रैली भी करा चुके हो उनकी, नमस्ते ट्रंप भी करा चुके हो, आप तो ना बोलो सर, आप तो ना बोलो सर, थैंक यू सर, सर थैंक यू सर, सर थैंक यू सर, मैंने सबको सम्मानित समय दिया सर, अब कृपया शांत हो जाएं, एक साथ नहीं हो सकते क्या? मैं उनकी बाकी अतिथियों की भी बारी है सर, धन्यवाद सर। दीपक रंजन जी, आपके नेता सदन में स्पीच देते हैं अखिलेश यादव जी और कहते हैं कि कल ही क्यों मारे गए आतंकवादी? अरे भाई जब मिलेगा तभी तो मारेंगे। हमारी एसटीएफ को जब यहाँ मिलता है, हमारी पुलिस को जब मिलता है, यहाँ पे एटीएस को मिलता है मनोज जी, तभी तो मारेगी। तो कल मिले, कल मार दिया। देखिए उसके लिए हमने पहले भी कहा, महाराष्ट्र अध्यक्ष आप किस बात का ऐतराज है? कि हम सेना पे गर्व है हमें, लेकिन देखिए रहा सवाल अभी जैसा कि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बता रहे थे कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है, कुछ कहने से पहले गिड़गिड़ाया, सेना पर गर्व है, पहली लाइन सेना पर गर्व अच्छा किसको नहीं बताया? सेना पर गर्व किसको नहीं, आप बताएं। अब सेना पर भी गर्व ना करें, कुछ भी पॉलिटिकल बोलते हैं सर, एक लाइन ये बीच में डर के कुछ लोग जो है आपको छोड़ करके कुछ लोग आपको छोड़ करके गोदी मीडिया के लोग ऐसे लोग हैं जिनको अपने सरकार पे गर्व है। जाने दो, मेरे दोस्तों पे मत नहीं, आपके दोस्त बिल्कुल। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, घुटने के बल आया, सीज फायर का उल्लंघन सबसे पहले किसने किया? एक पिक्चर आई थी ब्रजेश जी सर, एक पिक्चर आई थी पुष्पा, बड़ा उसका डायलॉग हिट हुआ था, क्या था उसका कि झुकेगा नहीं, गाली ना दीजिएगा। ना गाली नहीं दे रहा हूं मैं, गाली देखिए है नहीं, वो तो एक हमारा भी आगे वो बोलता है, हाँ एक बोलता है ना कि झुकेगा नहीं, फूल नहीं। दुबे जी के 3-4 वीडियो में देखा था, मुझे लगा कुछ फूल नहीं, चलिए मैं वहां तक नहीं जा रहा हूं, झुकेगा नहीं, फूल नहीं, फायर है। लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, झुकेगा ही क्योंकि मैं फायर नहीं, सीज फायर है। तो आज की तारीख में आप ट्रम्प को मुंहतोड़ जवाब दो ना, आपके हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि भाई आप बुद्ध का रास्ता छोड़ करके आप युद्ध का रास्ता अपना लो। ऑलराइट, लेकिन आप उस पर क्यों नहीं आप जी, कांग्रेस पार्टी अभी भी इस विषय पर कायम है कि ऑपरेशन सिंदूर को हैंडलिंग गलत तरीके से की गई। देखिए कांग्रेस पार्टी को ये तो देखना चाहिए कि विपक्ष, कांग्रेस हो या कोई विपक्ष का हो, ये तो तय करना पड़ेगा कि रक्षा के और विदेश के मामलों में हमें किस स्तर तक सवाल उठाने हैं सार्वजनिक मंचों पर। जब उस समय जब पूरे विश्व की निगाह आपके मीडिया पर हो और ये कूटनीतिक चीजें हैं, ये बैठ करके कमरों में तो तय की जा सकती है। ये विपक्ष को यह भी तय करना चाहिए कि क्या सवाल हमको सार्वजनिक रूप से पूछना चाहिए। ये गलत बात है। बीरेन्द्र जी ने कहा कि भाई हम लोग नहीं बोलते, हम लोग तो पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं। हम लोग तो ये चाहते हैं। अरे आपको तो डेलीगेशन में भी कहीं नहीं ले गए। नहीं, हमें वो कहां ले गए, ये आपका विषय नहीं है, ये आपका विषय नहीं है, हमारा उनका विषय है। सीरिया भी नहीं ले गए आप। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे देश, त्रिपाठी जी से दरख्वास्त करूंगा कि आगे से ले जाया करो। देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हमारी इतने समय तक कोई बात नहीं हुई, उसके बाद भी आपको कह दिया कल कौवा खान ले गया, आप उसके पीछे भाग रहे हो। जो देश के प्रधानमंत्री करें, इस समय देश की बात है। यूनो में अटल जी गए थे, आपने उस समय की याद करिए। आपने कहा विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष वो कह रहा है, यही वो विपक्ष था, यही वो विपक्ष के दिग्गज नेता थे जिन्होंने विदेशों में भारत के डेलीगेशन का नेतृत्व किया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान। आप मुझे पूरा तो करने दीजिए। अब आपको लगा कि गेंद हाथ से फिसल गई तो तेजी से लपक रहे हो। सुन लो, अरे सुन लो, उस बात को आप कह रहे हो। मैंने तो पहले कहा कि उनकी सराहना करो। असदुद्दीन वैसी को धन्यवाद दो। नहीं, क्या मुंहतोड़ जवाब उन्होंने मिडिल ईस्ट में दिया। लोगों को सरकार ने भेजा, घुस कर जवाब दिया, पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया। वो अलग बात है कि वो भारत में आके कुछ और आपके मतभेद हो सकते हैं, वो अंदर बैठिए, लेकिन देश की बात हो रही, देश के प्रधानमंत्री थैंक यू सर, उस पर तो विश्वास। ऑल राइट, मुझे आसिम वकार जी मेरे साथ मौजूद हैं, ओवैसी साहब की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जो सवाल आप कर रहे हैं वो सवाल जब विदेश के डेलीगेशन में ओवैसी साहब गए थे तब तो वो सैन्य कार्रवाई को भी सही मान रहे थे, सीज फायर को भी सही मान रहे थे, जो कार्रवाई हुई उसको भी सही मान रहे थे। तो विदेश में जाकर वो कुछ और बोल रहे थे और आपकी पार्टी का स्टैंड कुछ और है सर भारत में। इसमें दोहरापन क्यों है सर? सर बड़ा मसला ये है कि सर हम थे नहीं लोकसभा में, वरना जैसे ही राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि एग्जाम में पेंसिल टूटती है तो फौरन हम हाथ उठाते, हम कहते सर वो पेंसिल किस कंपनी की थी जो टूटी है, कंपनी का नाम बता दिए जिस कंपनी की पेंसिल टूटी। नटराज का नाम। नटराज सर। दूसरी बात, आप दुबे जी से वैसे ही आप वैसे ही सवाल पूछ रहे हैं सर, लड़ लीजिए ना। दुबे जी से आप वैसे ही सवाल पूछ रहे हैं जैसे हम लोग मोदी जी से पूछ रहे हैं। पार्षद भी नहीं जीत पाओगे। हम लोग पूछ रहे हैं, कह रहे संसद में नहीं थे हम लोग मोदी
हम लोग मोदी जी, अरे पार्षद नहीं जीत पाओगे लखनऊ में, हम लोग मोदी बता रहे हो जी से संसद पूछ में रहे नहीं हैं थे, कि आप ट्रम्प से संसद जीत बोलिए। के जाना पड़ता है, ट्रम्प से वोट लेके बोलिए। आना पड़ता है। तुम्हें टिकट ही नहीं मिलेगा, तुमको टिकट नहीं मिलेगा, हम तो जीतने की बात छोड़ो, तुमको टिकट ही हमें नहीं टिकट मिलेगा नहीं तो मिलेगा, वजह सांसद में जान की तमन्ना लिए फिर रहे हो। संसद में हम होते तो आज ये पूछते, अरे थे तो आपके जनाब आज सब दिनों में कायदे पूछ लिया। आप अपने अध्यक्ष से ज्यादा बेहतर हो गए ना, आसिफ अकार कम बोला करो भाई, आप पार्टी के प्रवक्ता हो ना अपने, दुबे जी से आप ऐसे ही पूछ अध्यक्ष रहे से हैं ज्यादा सवाल, काबिल नहीं हो गए हो बेचारे वैसे दुबे हिसाब जी से क्या ज्यादा काबिल करें? हो गए हो क्या? जैसे मोदी जी वैसे ट्रम्प पे नहीं बोल पा रहे हैं, वैसे ही दुबे जी मोदी पे नहीं बोल अब पाएंगे। इनको राज्यसभा पहुंचा दीजिए, सेम क्योंकि कंडीशन ये है संसद सर। में जाके पूछना चाह रहे हैं। ठीक, आपकी रिकमेंडेशन वही मंजूर जैसे है, सर, दुबे जी के आपकी क्या रिकमेंडेशन बोलते हैं? मंजूर है त्रिपाठी जी। चुनौती देके वकार कहता साहब हूं, अपनी बात लखनऊ में कंप्लीट करो सर। पार्षद नहीं जीत सकते। वकार साहब दो बातें हैं, दोहरापन क्यों है सर, आप इस पर कंप्लीट करो सर। कोई दोहरापन नहीं सर, हम लोग देश के लिए खड़े हुए हैं और जो लोग देश हित में होंगे वो सब हमारे साथ हैं। जिनको भारत से प्यार होगा, जो भारत देश से मोहब्बत करते होंगे, जो सच्चे और वफादार भारतीय होंगे, वो सब ये सवाल पूछ रहे हैं। आपको सिर्फ सवाल पूछना है सर। पूछ तो दुबे जी भी भारत ने घुस कर मारा पाकिस्तान को, अब आप कह रहे हैं कि दुबे जी बेचारे डर के मारे नहीं बोल फलाना आतंकवादी को क्यों नहीं लाए, फलाना को क्यों नहीं लाए। अरे घुस कर मारा सर, 11 एयरफोर्स स्टेशन उड़ा दिए। हम कह रहे सर 11 नहीं 33 उड़ा देते, हम तो कह रहे सब उड़ा देते, पूरे जितने थे, खाली 11 नहीं जितने बने सब उड़ा देते। सीज फायर क्यों हुआ? जब कश्मीर हमको मिल रहा था वापस, तो हमने वापस क्यों उनको छोड़ दिया जाने तो आप दिया? चाहते हैं कि यूक्रेन और छोटा रशिया सवाल की है, अगर तरह आप सच्चे हमारा और देशभक्त हैं, पाकिस्तान तो का आप युद्ध भी भी सवाल अनंत समय पूछिए। तक चलता रहे। अरे युद्ध का एक पॉलिटिकल कंक्लूजन होता है सर, एक लॉजिकल सोल्यूशन होता है, खत्म हो गया सर। तो यही बात बुलवा दीजिए मोदी जी से। मेरी बात होती तो बुलवा देता। ये क्यों नहीं बुलवा रहे हैं? अब आप मशवरा नहीं देते उनको। अरे सर नंबर हाँ, दे दो, मशवरा वो दीजिए इस आप। हिसाब से लेके न कह दूं तो बताना, और आपको इत्तला भी करूंगा, लाइव इत्तला करूंगा, वो इस हिसाब से नंबर लेके सर, दो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। ऑलराइट सर, संजीव सर, श्रीवास्तव जवाब जी मेरे वहाँ साथ मोदी मौजूद जी नहीं दे रहे हैं, यहाँ आप नहीं दे रहे। साल भर में एक आध बार मसला सवाल पूछे किससे आदमी? सर बोले ही जा रहे हो सर, मैं कभी सर भेदभाव नहीं करता, और आपके प्रति मैं त्रिपाठी जी की वजह से विशेष प्रेम रखता हूं सर। ऑलराइट, संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ मौजूद हैं, फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हैं। जिस तरह के सवाल उठाए गए भारत सेना के डिप्लोमेसी पे, इंडियन गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी पे, और ख़ास तौर पर वैश्विक तौर पर ये प्रश्न उठे चीन और टर्की का, ये हमारे खिलाफ कितना खतरनाक गठबंधन है श्रीवास्तव जी? देखिए, भारत ने अपने सारे जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल किए हैं। जैसा कि राकेश त्रिपाठी जी ने बताया कि जो ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य था, उन आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का, वो हमने हासिल किया, और ये जो लक्ष्य है ये पूरा हो गया। जहां तक सीज फायर की बात थी, तो हमने डे 1 से इस बात को कहा था कि हमारा जो पूरा ऑपरेशन है वो एंटी टेरर ऑपरेशन, नॉन एस्केलेटरी है, मेजर्ड है, कंसीडर्ड है। ये सारी बातें हमारी सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार स्पष्ट की गई थी, और जब पाकिस्तान को यह भी बता दिया गया था कि यदि आपने एस्केलेट करने की जरा भी जरूरत की तो इसका जवाबी जो रिस्पांस होगा हमारा भारत का वो बहुत ही बड़ा होगा, और हमने वो करके दिखाया और वो ऑब्जेक्टिव सारे हासिल किए। और जो आपने प्रश्न किया ब्रिजेश जी, जहां तक चाइना और टर्की का प्रश्न है, निसंदेह इन राष्ट्रों ने पाकिस्तान को एक बैक चैनल के माध्यम से डेटा इत्यादि प्रोवाइड कराने का कार्य किया है, और वो सारी जो चैलेंजेस हैं उसको हम जब एनालाइज कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इसको कैसे डील करना है उसके लिए हमारी जो पूरा हमारा जो रक्षा का तंत्र है, मनोज जी, वो मैं अपने आपसे आप को जानना तैयार चाहता हूँ, करना है। ये जो भारत के खिलाफ एक अलायंस बना चाइना का, टर्की का, आज राहुल की स्पीच में भी उन्होंने बताया कि रियल टाइम डेटा चाइना पाकिस्तान को अवेलेबल करा रहा था। हमारे डिफेंस के डिप्टी ने भी इस बात को उल्लेख किया, और जितने तथ्य आए उनके भी। ये हमारे खिलाफ कितना खतरनाक गठबंधन है, ये हमारे लिए रणनीतिक और व्यावसायिक तौर पर भी और सार्वभौमिक तौर पर भी हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है? बिल्कुल, बहुत बड़ा खतरा है। और हम इधर पाकिस्तान के साथ बैठे, शुक्र हो कि अब श्रीलंका शांत है थोड़ा सा, और नेपाल भी कहीं ना कहीं से हमारे लिए एक हल्का सा पोला प्लास्टर हो जाता है, जो ठक 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 बोलता है। तो निश्चित तौर पर ये जो गठबंधन है, और बांग्लादेश से आजकल हमारे ताल्लुकात जगजाहिर हो चुके हैं, जो कनाइवेंस है इन दो देशों की, हमारे पड़ोसी देशों की, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो एक बेस बनता ही है। बात इस बात की है, मैं थोड़ी सी एक बात ये कहना चाहता हूं, जैसे इंदिरा गांधी का जब मर्डर हुआ था तो खबर कहां से मिली थी पूरे देश को? हर आदमी जानता होगा, बीबीसी से मिली थी।
तब हमने सोचा था कि क्या हमारे देश का संचार माध्यम भी इतना तगड़ा नहीं है कि हमको यहां से खबर मिल सके, बीबीसी से मिली। वैसी ही बात मैं कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, सीज फायर की खबर हमें कहां से मिली? ट्रंप के ट्वीट से। ट्रंप के ट्वीट से। इट्स अ बिग क्वेश्चन, इट्स अ बिग क्वेश्चन। उस ट्रंप ने के सामने बैठ के जेलेंस्की ने जिस तरीके से मुचैटा लिया था, एक उदाहरण था। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि दो देशों के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई होती रहे, अंतहीन रहे, नहीं होता। यह भी बात सही है कि देश की जनता, आपने पिछले 12-15 सालों में एहसास करा दिया है कि हम नया भारत है, घुस के मारेंगे। तो ये दिल मांगे मोर। और ऐसे में ट्रंप का क्वेश्चन जब अनुत्तरित रह जाता है तो एक सवाल दिमाग में 16 घंटे की बहस के बाद जनता के मन में क्या है? पब्लिक में किसका रिस्पांस बेटर माना, विपक्ष के अटैक को या बीजेपी के एनडीए के डिफेंस को? देखिए, यह सवाल तो कहीं ना कहीं सबके मन में है कि ट्रंप क्यों चाचा बने। मुझे लगता है ट्रंप वो चीफ रिपोर्टर या एडिटर है जो अपनी बीट नहीं छोड़ना चाहता। बीट भी देखेगा और मतलब चीफ रिपोर्टर और एडिटर भी बना रहेगा। ट्रंप का क्वेश्चन अभी भी लोगों के मन में है और अचानक से जो सीज फायर हुआ, मे बी उसके ऐसे कारण होंगे जो डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं बताने चाहिए। बिल्कुल कामयाब रहा अपने मुद्दे पे, विपक्ष अपने मुद्दे पे कामयाब रहा। लेकिन एक बात फिर भी आपसे कहना चाहूंगा, जैसे कहते नहीं है कि आए थे दोनों पक्ष हर तैयारियों के साथ, कुछ गर्दनों के साथ, कुछ आरियों के साथ। तो विपक्ष पक्ष का गर्दन उतारना चाहता है और पक्ष विपक्ष का गर्दन उतार देना चाहते हैं। तो यहां पर एक बात रखनी पड़ेगी, यहां दुबे जी की बात से मैं थोड़ा सा सहमत हूं कि हमको सवाल किस स्तर तक पूछने हैं जी। ये एक बात बड़ी मजबूत बात है कि हमें ट्रंप वाली बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे कितने जहाज गिरे, क्या हुआ, क्या नहीं, हम अगर उसको रोकना चाहते हैं हम रोक सकते हैं। कुछ चीजें कंसील होती हैं, राष्ट्रहित भी एक चीज होती है, उसको देख के माना। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। सभी अतिथियों का धन्यवाद देता हूं कि आज शाम आप सबने खराब मौसम के बाद भी इस डिबेट में मौजूद रहे। बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों। डिबेट के उस पार आपको जीनत सिद्दीकी मिलेंगी। 16 घंटे की बहस महज 16 मिनट में आपको दिखाने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक।